ओखली वाली चुड़ैल। एक गांव में एक बुढ़िया थी जो बहुत गरीब थी। उसके 3 बेटे थे, चंगू, मंगू और छंगू। तीनों बचपन से ही जिस काम में लगते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। सब लोग उन्हें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन बुढ़िया को उन पर बहुत भरोसा होता है। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके जो कुछ लाती है उसी से उनका काम चलता है। तीनों भाई हमेशा घर में ही बैठे रहते हैं। तीनों मालपुए खाने और लस्सी पीने के बहुत शौकीन होते हैं। एक बार की बात है, चंगू घर से बाहर निकलता है तो वो एक मेंढक देखता है। अरे वाह, ये मेंढक तो बड़ा तेज भाग रहा है, चलकर इसका पीछा करता हूँ। चंगू उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उसका पीछा करते करते वो जंगलों पहाड़ों को पार करके न जाने कहाँ गुम हो जाता है। मंगू जब घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका भाई वापस नहीं आया है। माँ, भाई को गए हुए बहुत देर हो गई, मैं जरा उसका पता लगा कर आता हूँ। मंगू थोड़ी ही दूर जाता है, तभी देखता है कि नदी के किनारे एक हंस बैठा हुआ है। वो हंस को पकड़ना चाहता है, लेकिन हंस उड़ने लगता है। वो भी उसके पीछे पीछे नदी, जंगल, पहाड़ सब कुछ पार करते करते कहीं गुम हो जाता है। छंगू दोनों भाइयों को वापस ना आने से चिंतित हो जाता है। माँ, ये दोनों कहाँ चले गए? मुझे भी उनके खोज में जाना चाहिए। तुम मुझे अकेली छोड़कर मत जा, वो अपने आप वापस आ जाएंगे बेटा। छंगू माँ की बात अनसुनी करके घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक नेवले पर पड़ती है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसके पीछे पीछे भागते वो जंगल पहाड़ पार करते हुए दोनों भाइयों की तरह गुम हो जाता है। बुढ़िया रोज खाना लेकर बैठी रहती है, लेकिन उसके बेटे वापस नहीं आते। धीरे धीरे करते उनको गए पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। पता नहीं मेरे बेटे कहाँ चले गए, उनको खाना कौन देता होगा। बुढ़िया बहुत परेशान रहने लगती है। एक दिन राजा के महल में जब उनके बेटे की शादी हो रही होती है, उसी समय जोर जोर से बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज होती है और ओखली पर सवार एक चुड़ैल आती है। वो सबके सामने राजकुमारी को खींचकर अपनी ओखली पर बिठा लेती है और मुसल लहराती हुई आकाश में उड़ जाती है। अरे कोई पकड़ो उस चुड़ैल को, मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही है? इतना कहकर रानी अचेत हो जाती है। सभी लोग स्तब्ध खड़े देखते रह जाते हैं। कोई कुछ समझ पाता तब तक चुड़ैल सबकी आंखों से ओझल हो जाती है। पूरे राज्य में सन्नाटा छा जाता है। राजा तत्काल ऐलान करते हैं, जो भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। उड़ते उड़ते ये बात बुढ़िया के कानों में भी पहुंचती है। मेरे बेटे जिस काम को शुरू करते हैं उसको खत्म करके ही दम लेते हैं। क्यों ना एक बार राजा से ही मिल लूं। वो राजा के पास जाती है। मैं आपकी बेटी को सुरक्षित ला सकती हूँ, पर मुझे उसके लिए आपकी तरफ से कुछ मदद चाहिए। तुम क्या करोगी? अरे 1.5 पसले की तो तुम खुद हो। तुम कैसे मेरी राजकुमारी को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाओगी? मेरे 3 बेटे हैं, मंगू, चंगू और छंगू। वही राजकुमारी को उस ओखली वाली चुड़ैल से छुड़ा कर ले आएंगे। तो अपने बेटों को भेज दो, हमारी राजकुमारी को सही सलामत ले आएं। उनके लिए आपको एक ड्रम भर के छाछ और एक परात भर के मालपुए हमारे घर भिजवाने पड़ेंगे। मेरे घर की छत और सारी दीवारें बिल्कुल लाल रंग की ईंटों से बनवानी पड़ेंगी। यह सारा काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे मेरी राजकुमारी को नहीं ला पाए तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटों का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है, बाकी आप जो सजा देना चाहेंगे दे दीजिएगा। बुढ़िया अपने घर चली जाती है। बुढ़िया का पूरा घर लाल रंग की ईंटों से जड़ दिया जाता है और उसके घर में एक ड्रम भर के छाछ और परात घर के मालपुआ भिजवा दिए जाते हैं। जिसके बाद बुढ़िया मालपुओं को घर की छत पर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ
एक बेटा जो किसी पहाड़ी पर एक गुफा में होता है, सुबह सूरज की चमकती रोशनी में अपने घर को बिल्कुल आग की तरह लाल देखकर तुरंत घर की तरफ निकल जाता है। तो बाकी दोनों बेटे हवा के साथ बहती मालपुओं की खुशबू से घर की तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे ही तीनों घर लौटते हैं तो घर मालपुए और छाछ की सुगंध से भरा होता है। बुढ़िया अपने बेटों को देखकर खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम? आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अब जल्दी से छाछ पी लो और मालपुए खा लो। तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है। माँ, पहले जी भर के खा लेने दो, फिर काम बताना। जब तीनों बेटे खा पी लेते हैं तब राजा की बेटी को चुड़ैल उठाकर ले गई और तुम लोगों की तरफ से मैंने राजा को कह दिया कि उनकी बेटी को मेरे बहादुर बच्चे यानी तुम तीनों जरूर ढूंढ निकालोगे। माँ, राजा की यहाँ कहलवा दो कि हमें एक रेशम के कपड़े की 100 मीटर की रस्सी बनवा कर दे दें। राजा के यहाँ खबर जाते ही 100 मीटर की रस्सी उनके घर पहुंच जाती है। बुढ़िया के बेटे दूसरे दिन रस्सी लेकर निकल पड़ते हैं। रस्सी का एक सिरा चंगू पकड़ता है और दूसरा सिरा छंगू पकड़ता है। मंगू बीच का हिस्सा अपनी कमर में बांध लेता है। तीनों एक साथ निकल पड़ते हैं और 2-3 हफ्ते तक जंगल, नदियां और पहाड़ों की खाक छानते रहते हैं। एक दिन वो तीनों एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर घूम रहे होते हैं। वो देखो, लगता है वो चुड़ैल उसी घाटी में रहती है। पहाड़ी के नीचे एक घाटी थी। घाटी में उतरकर वे तीनों एक जगह बैठ जाते हैं। तभी एक कुएं से उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। चंगू झांक कर देखता है तो कुएं में कोई नहीं था। एक काम करो, रस्सी मेरी कमर में बांध दो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कोई खतरा देखूंगा तो चिल्ला दूंगा, तब तुम लोग मुझे निकाल लेना। अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो रस्सी छोड़ दूंगा, तुम दोनों नीचे आ जाना, ठीक है? इतना कहकर वो कुएं में उतर जाता है। कुएं में उतरते ही वो देखता है कि कुएं में एक सुरंग है। वो सुरंग में चला जाता है। सुरंग एक बड़े से मैदान में खुलती है और उस मैदान के पास ही एक बड़ी हवेली थी। वो हवेली की खिड़की से अंदर झांकने लगता है तो देखता है कि एक चुड़ैल ओखली पर बैठी है और उसके हाथ में मुसल है। वो मुसल घुमाती जा रही है। उसी के पास राजकुमारी बेड़ियों में जकड़ी बैठी है। तभी वो चुड़ैल अचानक हवा में उड़ने लगती है और हवेली के बाहर चली जाती है। उसके जाते ही रस्सी छोड़ दी मैंने, ऊपर खींच लो। मंगू अपनी कमर की रस्सी खोल देता है और उसी रस्सी के सहारे ही उसके दोनों भाई भी हवेली तक पहुंच जाते हैं। तब तक वो राजकुमारी की बेड़ियां काट चुका होता है। सब छुप जाओ, वो चुड़ैल आ रही है। उसकी ओखली की आवाज आ रही है। उसकी ओखली जादुई है। सब लोग रस्सी पकड़ लो, इस रस्सी को हम उसकी ओखली में बांध देंगे और उसके सहारे हम पल भर में यहाँ से दूर निकल जाएंगे। सब जोर से रस्सी पकड़ लेते हैं। तभी धड़ धड़ करती ओखली पर सवार वो चुड़ैल हवेली के बाहर तक आ जाती है। सब छुप जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही ओखली से जमीन पर उतरती है, छंगू रस्सी ओखली में बांध देता है। तीनों मिलकर उसका मुसल छीन लेते हैं और उसी मुसल से उस पर धड़ाधड़ वार करते हैं। हाँ, ये तो बेहोश हो गई। चलो, इसके होश में आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा। जैसे ही खुला आसमान दिखता है, सब के सब रस्सी पकड़कर ओखली में सवार हो जाते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं। वो देखो, उस चुड़ैल को होश आ गया। तुम लोग चिंता मत करो, अब तो वो हम लोगों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसका मुसल और ओखली हमारे पास है। चंगू, मंगू और छंगू जब राजकुमारी को लेकर राजा के महल पहुंचते हैं तो पूरी राज्य में उनकी जय जयकार होने लगती है। तुम तीनों बहुत बहादुर हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था, सही कहा था। राजा तीनों को बहुत सारे इनाम देते हैं और अपने राज्य में ऊंची ऊंची पदवी देकर सम्मानित करते हैं। राजकुमारी की बारात फिर से आती है और धूमधाम से उसका विवाह हो जाता है। राजा अपने वायदे के मुताबिक उन तीनों को अपना आधा राजपाट दे देते हैं। अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है। अब कोई नहीं कहता कि बुढ़िया के बेटे बेवकूफ हैं।